भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, क्योंकि यही ऐसा ज्ञान है जो हमको हर प्रकार की संकीर्णताओं से, पराधीनताओं से, अंधकार से, अपूर्णताओं से, अभाव से ऊपर उठाता है, विस्तार करता है जीवन का, हमारे अंदर के ऐश्वर्य को और बाहर के ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है। श्रेय और प्रेय जो जीवन है, जो अभ्युदय है और निश्रेयस है, जो भोग है, अपवर्ग है, उन सब की सिद्धि कराने वाला वेद का ज्ञान जो सबसे महान है और जिसका आधान इस मनुष्य जीवन को भी महान बनाता है, इस जहान को भी महान बनाता है। तो ऐसे महान उपदेश को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। हम यज्ञ के संदर्भ में यजुर्वेद के 18वें अध्याय का स्वाध्याय लगातार कई कक्षाओं से कर रहे हैं और विगत कक्षा में 23वें मंत्र को हमने लिया था, जिसमें उसकी व्याख्या नहीं की थी। एक बार उच्चारण करेंगे। व्रतंच में, ऋतवश्च में, तपश्च में, संवत्सरश्च में, अहोरात्रे ऊर्वष्ठिवे बृहद अथंतरे च यज्ञेन कल्पन्ताम। इस यज्ञी भावना से ओतप्रोत होकर के जो व्रत रथंतर इस मंत्र का शीर्षक एक प्रकार से है और ऐसा हम बन सके, इसकी व्याख्या के पहले मैं पूछना चाहूंगा आप में से किसी कोई पिछली कक्षा का कोई प्रश्न हो। स्वामी जी, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जी और प्रवचन भी काफी अच्छे से देते हैं, जी लेकिन क्या होता है कि हम जो जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं। जी। कथनी और करनी में अंतर क्यों आ जाता है? कथनी और करनी में अंतर आता है जब व्यक्ति का संस्कार कुछ विपरीत होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति बोलता तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको जीवन में उतारता नहीं है। वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि नहीं, ये जो उपदेश है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वो इतना सरलता से उस घुट्टी को पी नहीं पाता, या पी लेता है तो हजम नहीं कर पाता है, अर्थात उसको अपने आचरण में उतार नहीं पाता है। उसमें उसका खुद का संस्कार होता है, खुद का आलस्य प्रमाद होता है प्रथम। दूसरा ये होता है कि वो ये देखने की बात है कि उसके जो जीवन में चीजें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति उपदेश करता है और जो उपदेश सुनता है, उपदेश करने वाले ने तो सोचा मैंने उपदेश कर दिया, मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया, लेकिन जो व्यक्ति सुनता है वो फिर मिलान करता है कि ये व्यक्ति ऐसा बोलता है तो ऐसा करता क्यों नहीं है, उसकी अपेक्षा हो जाती है। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि क्या इसका जो अधिकार है या ये जो बोल रहा है उसको करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, इसकी कोई व्यवस्था तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है। जो अतिरिक्त हमारी अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को हम उसके ऊपर ना ला दें। हाँ, ये अपेक्षा तो सबकी होनी चाहिए। सात्विक अपेक्षा तो यही है कि व्यक्ति जिससे सुनता है उसको अपना आदर्श समझता है और आदर्श होना भी चाहिए। धरातली स्तर पर जितना व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता, व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, व्यक्तिगत जीवन में जो उपदेश कर रहा है उसको पालन करने का 100% पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उपदेश करते हैं परंतु उनको जीवन में उतारने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। एक तो
संस्थागत भी हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, कुछ और भी मजबूरियां हो सकती हैं। उसके कारण भी व्यक्ति उसको पूरा पूरा नहीं उतार पाते हैं। जैसे कोई योग की ज्यादा चर्चा करे, योगी व्यक्ति का ऐसा जीवन होता, ऐसा होता, लेकिन स्वयं तो योगी नहीं है वो। तो इसका तात्पर्य भी, ये भी हमको विपरीत नहीं लेना चाहिए कि जब कोई योगी नहीं तो योगी की बातें भी ना करे। अरे कम से कम योगी की बातें करता तो है, तो उससे धीरे धीरे उसका संस्कार होगा। भले ही उसके जीवन में अष्टांग योग नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहा है, और बात जब करेगा तो कभी ना कभी वो अपने जीवन में उतारेगा भी। इसलिए हमको हताश निराश नहीं होना चाहिए, और उन बातों का अपने जीवन में पालन करने के लिए हम सदा कटिबद्ध रहें। एक न एक दिन वो जरूर होगा। और जो केवल जानबूझ करके धूल झोंकते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा भाषण आज दिया, अच्छा उल्लू बनाया दूसरों को, अच्छा जो है मक्खन पालिश की, वो जानबूझ करके जो करते हैं उनका कोई कल्याण कर नहीं सकता। वो स्वयं डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, कहावत लोग कहते हैं। और जो ये समझते हैं कि बात तो सही है, मैं उपदेश तो ऐसा करता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी पराधीनता है, मैं इसके लिए अनधिकृत हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, तो जो बातें कहता हूँ वो तो सारी सारी नहीं कर सकता। तो उनको तात्पर्य ये है कि एहसास तो करते हैं। व्यक्ति को जब महसूस होता है तो एक ना एक दिन उस कार्य को जरूर करेगा। उसके अंदर अभिप्सा है, अभिप्सा होगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए, और जो व्यक्ति बेहोशी में जीते हैं कि कुछ भी हो, अपने जीवन को ऐसे जीना है और दूसरों को ठगना है, दूसरों को ठगने का जो काम करते हैं, लूटने का जो काम करते हैं, वो वास्तव में लूट नहीं रहे होते, वो स्वयं लुट रहे होते हैं। वो स्वयं दूसरों को ठगते नहीं है, वो स्वयं अपने आप को ठगने का काम करते हैं। इसलिए इनसे बचने का उपाय भी हमको करना चाहिए। कहावत है, गुरु करो जान करके, पानी पियो छान करके। तो ऐसे लोगों से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए हमको। हाँ, जो सत्यता है उसको सदा स्वीकार करने का दरवाजा खोल के रखना चाहिए। और किसी कोई प्रश्न? तो ये बात है। और हमको कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। गलतियां होती हैं, पश्चाताप इसलिए कहते हैं कि पश्चाताप जो हो गया, अब उसके बाद जो अपने को करना है वो ना होने पाए, उसके लिए बार बार पुरुषार्थ करना, उसके लिए तप त्याग तपस्या जितनी हो सकती करना। आलसी बन करके, प्रमादी बन करके जीवन को नहीं जीना, क्योंकि जो आलसी होता है, प्रमादी होता है, भाई वेद के मंत्र हम सुन रहे हैं और कोई असर नहीं कर रहा, कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, जानते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, और फिर भी मनमानी करते हैं, तो फिर पशुओं में और हमारे में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। जिन चीजों को हमने सुना, जाना, अनुभव किया, उसको जो मेरे आत्मा के लिए कल्याणकारी है और जो इस राष्ट्र और समाज के लिए कल्याणकारी है, उनको तो जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए सोने के लिए तो एक तो जीवन में जब व्यक्ति देखो तब सोता रहता है, एक ये है कि जागते हुए भी सोता रहता है, मतलब ज्ञान युक्त व्यवहार ना करना सोना ही तो है। इसलिए सोना मतलब अपने आप को खोना, अपने जीवन को खोना है। इसलिए कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ये जो रास्ता है बहुत लंबा है, इसको पाने के लिए सतत चलना पड़ता है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, आगे बढ़ते रहना होता है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, प्राणी सारे जगे तू न जागा। कुछ लोग ऐसे होते, वो सोते रहते, कितना कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़े
पगुराए। ऐसे कहावतें ये जो बड़े बुजुर्गों ने कही है, बड़े सोच समझ करके कही है कि वो मतलब कुछ असर ही नहीं करता। दिन भर वो पुजारी पूजा करता रहता है, उसको उस मूर्ति से, उस मंदिर से ज्यादा श्रद्धा नहीं है, वो तो केवल व्यापार करता है। और एक व्यक्ति जाता है एक क्षण के लिए और इतना जो है अपने आप को भक्ति से सराबोर कर देता है कि मंदिर में जाते ही, मूर्ति के सामने खड़े होते ही आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते हैं। इतना भाव विभोर हो जाता है, इतनी उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। ये भाव का ही तो काम। और एक व्यक्ति जो मूर्ति की रोज सेवा करता है, साफ सफाई करता है, उसको नहलाता धुलाता है, उसको बिल्कुल पत्थर दिल हो जाता है। वो जो मूर्ति का पत्थर उसके दिल में आ जाता है, उसकी संवेदनाएं चली जाती है, उसकी पवित्रता, शुचिता, उसका चारित्रिक। अगर मैं सबकी बात नहीं करता हूं कि आप आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन एक बात है, बात की करामात है। तो अपने जीवन में कुछ हम सुने, उसको समझें, जाने। इसलिए कहा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कितने पतितों ने जीवन संभाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कितने पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। ये जो मानव का जीवन है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महान है। हा? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हा? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। मतलब देवताओं को भी ये दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमने बाप की बपौती पाली है, पैतृक संपत्ति पाली है, तो बिल्कुल भूल जाते हैं और किस लिए आए हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे पल पल क्षण क्षण, एक एक दिन, एक एक महीने, एक एक वर्ष ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए कहा, कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति चोला त्यागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी बन पसो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, धर्म वेदों का देखा न भाला, प्यारा जीवन गया ना संभाला, धर्म वेदों का देखा न भाला, प्यारा जीवन गया ना संभाला, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। निश्चित रूप से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और अंतिम बात क्या कही, बंदे कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, बंदे कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा,
साथी सारे जगे तू न जागा। तो जगना है, जगाना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। अपने जीवन को यदि हमने सुंदर बना लिया, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने आप से काम करें, अपने आप का जो है उत्थान करें। आत्मदीपो भव, अपने सूर्य स्वयं हम बन जाएं। दूसरों की क्या कहना, दूसरों के लिए तो दूसरे लोग हैं, हम अपने ऊपर काम करें। आत्मोन्नति सबसे पहला हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए यह वेद मंत्र हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, सामर्थ्य का आधान करते हैं, पवित्रता, सेवा, सत्कार का आधान करते हैं। तो व्रतम चमे, यह मेरा जीवन व्रत वाला हो, व्रती बने, अपने संकल्पों का व्रत धारण करें। कोई भी व्रत लिया हो, कोई भी संकल्प लिया, उसको पूरा करने का प्रयास करें। हताशा, निराशा एक क्षण के लिए भी नहीं आनी चाहिए। कोई मन से रोगी, कोई शरीर से रोगी, और रोगी है ये सारा जमाना। इस जमाने को आपको जान और अपने गुणकर्म स्वभाव से जगाना है। इसलिए वस्तुतः आवृत्ति जीवन तो कोई जीवन ही नहीं है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। एक लक्ष्य बनाए, एक हमारा जो गंतव्य है, जो हमारा साध्य है, उसका हम सदा ध्यान रखें और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। और आगे कहा ऋतवश्च में, मेरे जीवन में बसंत आदि ऋतुओं हो, उन ऋतुओं की भांति मेरे जीवन में सब कार्य ठीक समय पर होने वाले हो। सब कार्यों को ठीक समय पर व ठीक स्थान पर करने वाला बनने को ही मैं आगे बढ़ाता रहूं, उसके लिए तप करना है मेरे जीवन में। क्योंकि ऋतुओं का राजा किसको कहते हैं? बसंत को। और ऋतुएं ना हो तो ये जो व्यवस्था है प्राकृतिक, ये चल नहीं सकती है। तो मेरे जीवन में क्या हो? बसंत हो, बसंत हो। मैं बसंत किसके जीवन में होगा? जो हमेशा अपने जीवन को शुचिता, पवित्रता, अंदर से बाहर से प्रसन्न रखेगा। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सोपजायते, वो जो व्यक्ति प्रसन्नता से रहेगा, अपने जीवन में बसंत लाएगा, वही दूसरों को भी बसंत युक्त कर सकता है। हाँ? और जिसके जीवन में बसंत होता है, सबको वही पसंद करते हैं। इसलिए बसंत लाएंगे तो सब आपको पसंद करेंगे, नापसंद कोई नहीं करेगा। तपस्या में, मेरे जीवन में तप हो, मैं आराम तलबी का आदि ना बनूं। मैं जो है कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं लोग कुछ, हाँ? कि अपने आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा। ऐसे लोग खूब मिलेंगे, ऐसे खूब मिलेंगे। और जो है वो साक्षात जो है ब्रह्म का रूप अपने आप को मानेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं, तुम खाते पीते क्या हो भाई? जीवन क्या जीते हो? कामना भी तो कर रहे हो कि कुछ खाने को मिल जाए, कोई आकर के कुछ दे दे, और ये भी कहते सब झूठा सपना है। तो ऐसे लोगों का जो है आप पूछ रहे थे कि कथनी और करनी ऐसे ही है। उपदेश कुछ करेंगे, व्यवहार में कुछ होगा। हमको एक एक बने, नेक बने, ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। अतः उसके लिए तप आवश्यक है। संवत्सरे, संवत्सरश्च में अर्थात संवत्सर हो, संवसंती यस्मिन, अर्थात मेरा संपूर्ण वर्ष उत्तम क्रियाओं से ही जो है व्यतीत हो। मैं पूरे वर्ष उत्तमता को प्राप्त हूं, पूरे सामर्थ्य शक्ति संपन्नता को प्राप्त हूं। अहोरात्रे, मेरे दिन और रात बहुत ही अच्छे हों। क्योंकि कुछ लोग दिन में अच्छा काम करते हैं, कुछ रात में अच्छा काम करते हैं, कुछ दिन में बुरे काम करते हैं, कुछ रात में बुरे काम करते हैं। तो रात और दिन, इसलिए संध्या की चर्चा पहले हमने की थी कि रात में यदि कोई गलत कार्य हो गया है तो प्रभात की संध्या में उस पाप को धुल डालें। अघमर्षण मंत्र बोलते हैं ना, उससे हम
मसल दें उस पाप को। और दिन में यदि कोई दोष हो गया है तो शाम की संध्या में उसको मसल दें। अगर संध्या नहीं भी करते हैं तो कम से कम सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले हमको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। यदि उस समय भी नहीं कर पाते तो कम से कम सोने से पहले हमको थोड़ा सा 5-10 मिनट मौन होकर के कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन की गति क्या है, प्रगति क्या है, दुर्गति तो नहीं हो रही, मैं दुर्मति तो नहीं हो रहा हूं, मेरी बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही कि नहीं कर रही, मेरा ज्ञान, मेरा कर्म, मेरी उपासना ठीक ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये चिंतन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, तभी उसका लक्ष्य सुनिश्चित होगा। आधा जीवन व्यतीत हो जाता है, पूछो क्या आपने क्या लक्ष्य बना, अरे अभी कोई लक्ष्य नहीं, कभी कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं। हाँ, गंगा में पांव लटकाए बैठे, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं कि गंगा में बिल्कुल मतलब मृत्यु के कगार में है, लेकिन उनको क्या क्या आपने पाया, क्या पाना चाहते हैं, अभी कुछ विचार नहीं किया, बस ठीक है चल रही गाड़ी जैसे तैसे। ऐसी स्थिति को व्यक्ति को आने नहीं देना चाहिए अपने मन में। बिल्कुल स्पष्टता हो, बिल्कुल पवित्रता हो, पूरा लक्ष्य, पूरा विजन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, भौतिकता भी और आध्यात्मिकता भी। कुछ लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं नेवी में जाऊंगा, मैं बड़ा जो है नेता बनूंगा। ठीक है, किसी को ये भी तो लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आत्म साक्षात्कार करूंगा, मैं अपने जीवन को समर्पित करके राष्ट्र हित में लगाऊंगा, अपने जीवन को देशभक्ति में, वेद भक्ति में, ईश्वर भक्ति में लगाऊंगा और जान पूर्वक लगाऊंगा। ये भी एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के साथ साथ इस लक्ष्य को भी हमको साथ में रखना है। इसलिए श्रेय और प्रेय, अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और अपवर्ग, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जो गाड़ी चलती है दो पहियों से चलती है, गाड़ी दो पहियों से चलती है, एक पहिए से तो नहीं चलती ना। ऐसे ही ये दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, भौतिकता और आध्यात्मिकता, श्रेय और प्रेय, अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और अपवर्ग, इनको कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और आगे क्या कहा कि इस यज्ञन कल्पनताम, वो शक्ति संपन्न प्रभु की जो सन्निधि है, जो उसका संपर्क है, उससे मैं शक्ति संपन्नता को प्राप्त करूं। वास्तव में जो अहन शब्द है वो मेरा नाश करने वाला, अहन और रात्रिन होता है ना। हाँ, अहन माने क्या होता है, अहन, हन, हन हिंसा, गत्यो हो, हिंसा ना हो मेरी, मेरा प्रभात से लेकर के सायं पर्यंत ऐसा जीवन हो जो मुझको मारने वाला ना हो। मैं ऐसे गुणकर्म स्वभाव से रहूं कि वो मुझको मार ना पाए। जिस दिन मैंने गलत काम किया, जिस दिन मैंने आत्म प्रेरणा को नहीं स्वीकार किया, उस दिन मेरी मृत्यु हो गई। तो ये अहन है ना, अहन, नाहन, अहन, जो मृत्यु का मुंह देखना ना पड़े मुझको, अपने पराधीनताओं से मैं ऊपर उठ करके सदा उच्च शिखर को प्राप्त करूं। और इसी प्रकार से जो रात्रि है, रमैत्री हो, वह विशेष हो, उर्व स्थिवे, उरु तथा अस्थिवंतौ च, मेरे उरु और उरु पर्व अर्थात अस्थिवंतौ जो घुटने हैं, वो प्रभु संपर्क से सदा शक्तिशाली बने रहे, घुटने टेकना ना पड़े किसी के सामने। हाँ, घुटने टेक दिया, भोग के आगे, विषयों के आगे, किसी के आगे मुझको घुटना ना टेकना पड़े। घुटना अगर टेकना पड़े तो केवल परमपिता परमेश्वर के आगे टेकना पड़े। ऐसा सामर्थ्य हो कि मैं किसी के आगे घुटना न टेकूं, मेरे घुटने शक्तिशाली हो। कोई व्यक्ति, कोई आलंबन मिलता है रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, उसी जगह हम धाराशायी हो जाते हैं, उसी जगह हम बिल्कुल अपने आप को उसी से में जो है लिप्त कर देते हैं, उसी से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अर्यते अभ्याम अह गतौ, तो यह मेरे उरु सदा गतिशील हो। आप रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मंत्र पाठ में, उर्वोर्म ओजोस्तु,
मेरे जो दोनों उरुओं में क्या हो, ओज हो, शक्तिशाली हो, इस शरीर को और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हो। और जिसकी जो है पूर्व और ये जो है शक्ति संपन्नता नहीं है, कमजोर है, वो व्यक्ति चल भी नहीं पाता। घुटने कमजोर है, वो धीरे धीरे चलेगा, गति को प्राप्त नहीं होगा। और यह वैदिक प्रार्थना के अनुसार उर्वों में ओज हो और उस ओज के कारण मेरे उरु मुझे शक्तिशाली व क्रियाशील बनाए रखें। साथ में ही घुटने अष्ठीवंतौ जो है अति जो है अस्थि वाले हो, उनमें सार हो, वो जो है कार्य बोझ को उठा सकने वाले हो। इस प्रकार से उरु तथा जो अष्ठीवंतों के द्वारा मेरे जीवन में निरंतर वृह वृद्धौ, वृहद जो बताया, वृहद व्रत रथंतरा, इसमें जो है मैं शक्ति संपन्नता को प्राप्त करूं। रथंतरे, शरीर रूप रथ से इस जीवन यात्रा को तीर्ण करने वाला बनूं, पार करने वाला बनूं। इस भवसागर से मैं पार हो जाऊं, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की नौका में सवार होकर के इससे पार हो जाऊं। और जो ज्ञान रूपी नौका में सवार होता है वो निश्चित रूप से पार होता है, वो भवसागर से जो है पार चला जाता है, तर जाता है। और जो इस नौका में सवार नहीं होता है वो मर जाता है, बार बार मरता है, पराधीनताओं में, अपने जो है इंद्रियों की आसक्तियों में, असंयम में, अमर्यादित जीवन में, निश्चित रूप से उसका अंधकारमय जीवन होता है। और यह सब किससे प्राप्त हो, उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति संपन्नता, उसकी सन्निधि से। यज्जिन कल्पनताम, मैं उसके संपर्क में आकर के ऐसा मैं संपन्न शाली व्यक्ति बनूं, हर प्रकार की संपन्नता हो, मैं कभी भी इससे विपन्न ना रहूं, इससे मैं कभी हीन ना रहूं, दीनहीन स्थिति को प्राप्त ना करूं। प्रभु की उपासना में मैं व्रती, ऋतुओं के अनुसार नियमित जीवन जीने वाला, तपस्वी, संपूर्ण वर्ष उत्तम निवास वाला, उत्तम दिन रात्रि वाला, उत्तम जंघाओं और घुटनों वाला, वृद्धिशील तथा शरीर रथ से जीवन यात्रा को पार करने वाला बनूं, तैरने वाला बनूं, भवसागर को तैर जाऊं, ऐसा सामर्थ्य मुझको वह परमात्मा दे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।